बरेली अज्ञात लुटेरों द्वारा व्यापारी को लूट से बचाने के लिए दे दी थी अपनी जान। बहादुरी का परिचय देते हुए थाना प्रेमनगर क्षेत्र के रहने वाले आरती राजकुमार कपूर उर्फ राजू उस वक्त लुटेरों द्वारा गोली के शिकार हुए जब स्थानीय प्रेमनगर क्षेत्र स्थित मॉडल वाइन शॉप के पास डीडीपुरम में आटा गोपाल भोग के प्रोप्राइटर अर्पित का रुपयों भरा बैग लुटेरे छीनने का प्रयास कर रहे थे। पास में खड़े राजकुमार उर्फ राजू अपनी जान की परवाह किए बगैर 3 लुटेरों से भिड़ गए थे। तब लुटेरों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिस कारण मौके पर ही राजू की मौत हो गई। गत वर्ष 22 मई सन 2019 रात्रि 9:30 बजे घटित इस घटना में राजू को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिस कारण उसकी पत्नी व 3 नन्ही बेटियों के सर पर पिता का साया न रहा। दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को सरकारी मदद दिलवाने का आश्वासन दिया था, परंतु 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं हो पाई। जिस व्यक्ति के रुपए भरा बैग बचाने को राजू प्रयास कर रहा था, संबंधित व्यक्ति ने उनकी बेटियों के नाम से कुछ रुपयों की एफडी कर दी थी, परंतु इतना बड़ा जीवना काल देखते हुए चंद पैसों में किसी भी व्यक्ति का गुजारा हो पाना संभव है। मृतक राजू की पत्नी एक शिक्षित महिला है। घटना के बाद वह स्थानीय महापौर, नगर विधायक आदि से मिली थी। तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र की उन्हें सरकारी नौकरी व छोटी बच्चियों के पालन पोषण भविष्य हेतु शासन से मदद को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सब ओर से निराश हो चुके मृतक के बुजुर्ग माता पिता, भाई और पत्नी को अभी भी कुछ न कुछ सरकारी मदद मिलने की उम्मीद है, ताकि इतने छोटे बच्चों के साथ जीवन निर्वाह हो सके। जी बोले। जिसने अपना बेटा खोया, आज 1 साल हो गया। मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला, मेरे बच्चों को न्याय नहीं मिला। मैं यही चाहती हूँ, आज जिसके पीछे उसने अपनी जान दी, कम से कम वो एक बार आके बच्चों के सिर पे अपना हाथ तो रखे थे। बाकी ज्यादा मैं क्या बोलूं, बाकी बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को न्याय मिले। मतलब जो आपकी पुत्र वधू हैं और जो नन्ही नन्ही 3 बेटियां हैं, इनको थोड़ी मॉरल सपोर्ट मिले। बस इनको सपोर्ट मिले, मैं यही चाहती हूँ। जी आपका नाम? मेरा नाम ऋचा कपूर है। अच्छा जी। जो लास्ट ईयर जो आपके हस्बैंड थे राजकुमार, उनके साथ जो घटना घटित हो गई थी डीडीपुरम मॉडल वाइन शॉप के पास, क्या क्रम रहा था वो, उसमें क्या हुआ फिर? जैसा कि आप बता रही हैं, आपके जनप्रतिनिधियों, मेयर और काफी लोगों से आप मिली थी और इन लोगों ने आपसे वादे किए थे कि आपको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे या सरकार द्वारा आपके परिवार को, पीड़ित परिवार को मदद दिलवाएंगे। क्या हुआ, बताएं थोड़ा सा। सर, अभी 1 साल होने जा रहा है, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे हमारे परिवार की कुछ मदद हो पाई हो। मेयर ने, एमएलए ने काफी प्रोमिस किए थे, उसके बाद भी कुछ भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छा हो सके या हमें पारिवारिक मदद मिल सके। अभी बस इतना ही हो सकता है कि हम किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है जिससे हम बहुत अच्छा बच्चों को दे पाए, इनको अच्छा भविष्य दे पाए। तो अभी तक फिलहाल 1 साल होने जा रहा है, तो कोई भी हमें ऐसी कोई मदद नहीं मिली है जो हमारे भविष्य के लिए मजबूती प्रदान करे हमें। तो लोगों ने क्या हेल्प करने का वादा किया था उस समय, जैसा कि हमें बोला गया था कि इन्होंने जो मतलब इनके फादर ने, मेरे हस्बैंड ने जो बलिदान दिया था, किसी की हेल्प करी थी। एक्चुअल में तो उन्होंने आके जिनकी फैमिली के लिए किया था, उन्होंने तो आज तक हमसे कभी ये नहीं पूछा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। एक मानवता के नाते भी उन्होंने कभी ये नहीं पूछा, एक क्वेश्चन नहीं पूछा कुछ भी कि बहन होने के नाते या बेटी होने के नाते कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या हम किसी चीज के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। और बाकी सबने बोला था, बट पूरा अभी तक किसी ने भी कोई प्रॉमिस नहीं किया। जैसे कि बताया जाता है कि आटा गोपाल भोग के जो प्रोप्राइटर हैं जी, वो मॉडल वाइन शॉप के पास थे वहाँ पर घटना वाले दिन जी। तो कुछ लुटेरे उनका बैग छीनकर भागने का प्रयास कर रहे थे जी, जी। और उसी मामले में आपके हस्बैंड ने उनकी मदद की थी जी। और उनमें से एक लुटेरे ने जी। मौके पर ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। जी। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने कुछ संपर्क किया आपसे, समाज होने के नाते या मानवता के नाते?
नहीं सर, उन्होंने आज तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया है, ना ही मानवता के नाते, ना ही समाज में रहने के नाते कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं या इतना बड़ा बलिदान दिया तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि हम कुछ नहीं तो मॉरल सपोर्ट ही कर सकते हैं। बट वो लोग, उन लोगों ने कभी भी आके झांके तक नहीं, कभी ना एक फोन कॉल आती है उनकी कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपको, कुछ भी ऐसा हमारे को सपोर्ट नहीं करी उन्होंने। अब आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हो? बस मांग हमारी ये है कि जैसे बोला था, हमें बोला गया था कि मेरे हस्बैंड के नाम पे वहाँ एकता नगर चौराहे पे वो रोड उनके नाम की जाएगी। 1 साल हो गया, आज तक उसका कोई प्रोसेस नहीं है। हम कई बार गए भी हैं मेयर के ऑफिस में, बट हमें हर बार यही बोल दिया जाता है कि जब मीटिंग होगी तब हम देखेंगे, मीटिंग होगी। तो साल भर से क्या अभी तक मीटिंग नहीं हुई है जिसमें एक इतना छोटे से पॉइंट को क्लियर किया जा सके। तो अभी तक तो फिलहाल हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, ना ही मेरे को जॉब को लेकर के कुछ ऐसा मतलब मजबूती दी गई है। जो अभी है उससे बस थोड़ा बहुत घर का खर्चा ही चल सकता है, उसके अलावा तो अभी कुछ नहीं हो सकता। जी, आपका नाम? मेरा नाम सर मयंक कपूर है जी, बताएं। और मैं मृतक राजकुमार कपूर का बड़ा भाई हूँ। अच्छा जी। और जैसा पता ही है आपको, लास्ट ईयर जब ब्रदर गया था मॉडल शॉप पे, तो हाँ, तो मतलब गोपाल भोग वालों को जब लूटा जा रहा था, जी उसके मालिक और पितरन को, तो मेरे भाई आगे बढ़ा था बचाने के लिए। जी जी खड़े तो बहुत से लोग थे, लेकिन कोई सब तमाशे देख रहे थे। जी जी उसकी जी ना तो किसी ने मदद करी थी, ना कोई आगे बढ़ा था, ना ही कोई उससे हॉस्पिटल लेके जा पाया था। जी। तो आज उसको 1 साल होने को आया। अब जाते हैं हम उस स्पॉट पे तो हमें तो याद आती है अपने भाई की। जी दूसरी चीज ये है कि जिनके कारण गया उन लोगों ने आज तक तो कुछ पूछा तक नहीं। जी। ना कोई कॉल करते हैं, ना कोई मतलब संपर्क रखा कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, 1 साल हो गया। उनको डर था कि हम तब आएंगे कहीं हम हमारे पर अटैक ना करे कोई भीड़। जी, तो अब जी, तो जी। ना तो कोई भीड़ है, ना कोई हुजूम इकट्ठा है। जी, तो कम जी। से कम आना तो चाहिए था। ये 1 साल हो चुका है, कल 22 तारीख है, कल पूरा 1 साल हो जाएगा। अच्छा। अब हम तो जो अपनी तरफ से कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहने वाला ये है कि कल को भगवान ना करे फिर से वहाँ पे कुछ हो जाता है, तो भीड़ के सामने कुछ हो तो कौन, अब राजकुमार तो जा चुका है, जी जी तो जी। वहाँ पे कौन जाएगा आगे से? मतलब इस आप चीज ये को- कहना चाहते हैं जो आपके भाई थे उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए जी 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 और गोपाल भोग के प्रोपराइटर को लूटने से बचाया, जी, जी। और जो अज्ञात लुटेरे थे उस समय उन लोगों ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। जी जी, यही हुआ था सर। अगर वहाँ पे तो लोग यही कहते हैं कि बेचारा भाई मेरा गिर गया था, किसी ने उठाया भी नहीं, जी, कोई जी, उसको लेके भी नहीं गया। हॉस्पिटल की दूरी कितनी है? आईसीयू वालों से बात हुई थी मेरी गंगाशील में, वो भी कह रहे थे कि मौके पे अगर ले आया होता कोई, चाहे वो एरन जी लेके आ गए होते तब भी शायद बच जाता। लेकिन वहाँ लोग बताते कि एरन तो अपनी गाड़ी उठा के भाग गए थे। अच्छा जी। उनके सामने गोली मारी हो, वही भाई साहब पहले भाग गए। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि भाई चलो उस बंदे को उठा के मैं एडमिट करा दूं कि वो बच जाए। अब आप क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते हैं कि मतलब जो हुआ है इसमें, मतलब पहली बात तो 2 जो क्रिमिनल थे उनकी इस समय रिहाई हो चुकी है। जी जी तीसरे जी। वाला अंदर है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं कि कब कोर्ट में पेशी होगी, क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी अपडेट नहीं है। 1 साल होने को आया। तो उस मुकदमे में, उस मामले में आप लोग कोई पैरवी नहीं कर रहे हो? हम लोग पैरवी कर रहे हैं, हम लोग वकील के से मिले भी हैं जा करके, तो वो अभी जो है क्या नाम है, वो कह रहे हैं कि अभी सीजीएम कोर्ट में है, वहाँ पे कोर्ट में पेशी होती है, अपर कोर्ट में भी आएगा। तो अभी कुछ वैसा स्पीड से काम नहीं हो पा रहा जिस हिसाब से होना चाहिए।